हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सेवी टेक अवंतिका। आज के डाउट क्लियरिंग वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर नीतीश और वार्निक दास जी थे। मैं अपने सब्सक्राइबर नीतीश और वार्निक दास जी का डाउट क्लियर करने वाली हूँ। उन्होंने लाइव चैट में मुझसे पूछा था CSS जेड इंडेक्स क्या होता है, टेलविंड CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। CSS प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है CSS जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर दिखाई दे रहा है या उसके नीचे दिखाई दे रहा है। जब मल्टीपल एलिमेंट्स आपस में ओवरलैप करते हैं तब जेड इंडेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मैं एक छोटा सा एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगी जिससे आपको बेटर वे में समझ में आएगा कि जेड इंडेक्स यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रही हूँ जेड इंडेक्स एग्जाम्पल। ओके, राइट क्लिक करके इस पर एक न्यू फाइल बनाएंगे index.html नाम से। यहाँ पे मैं अपना एक कोड लिखूंगी जो कि अभी तो रफली है, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे div स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन आपकी कुछ भी हो सकती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि जेड इंडेक्स उसी पे वर्क करता है। I come first। यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट जेड इंडेक्स। I am on top। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए जिसका ज़्यादा जेड इंडेक्स होगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये जिसका ज़्यादा जेड इंडेक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे जेड इंडेक्स 1 है, ये जेड इंडेक्स 2 है।
ठीक है, जिसका ज़्यादा z इंडेक्स होता है वो ही ऊपर दिखाई देता है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि z इंडेक्स तभी काम करता है जब पोजीशन, जैसे कि ये पोजीशन दे रखी है यहाँ पे, ये पोजीशन जब ये एब्सोल्यूट या रिलेटिव या समथिंग यहाँ पे कुछ भी होगा तो तभी वर्क करता है। ठीक है, फिक्स्ड वही यूज़ होता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिर फिक्स्ड यूज़ होता है पोजीशन में। ठीक है, और जो सबसे ऊपर जो जिसकी मतलब कि सबसे ज़्यादा z इंडेक्स होता है वो ही ऊपर दिखाई देता है, यही है z इंडेक्स। तो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ आपको विथ कोड रन करके। ठीक है, तो यही लेंगे, उसमें यही चीज़ आएगी, लेकिन बीच का जो रहा है ना ये चेंज करूँगी मैं। यहाँ पे लूँगी मैं क्लास। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको कट करती हूँ पूरा। ठीक है, अभी तो मैंने इसको पूरा कट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पूरा लिख रही हूँ। ठीक है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद आता है HTML। टैग क्लोज, हेड टैग, मेटा, कैट सेट, equals to UTF-8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइटल दूंगी। तो हमारा टाइटल क्या है? z इंडेक्स एग्जाम्पल। ठीक है, टाइटल कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं बॉडी पे। तो बॉडी बनाएंगे इसकी। ठीक है, बॉडी बनाते हैं। ओके, अब जो मैंने लिखा था ना div स्टाइल इक्वल्स टू पोजीशन समथिंग एब्सोल्यूट, अब वो चीज़ यहाँ पे आएगी। div क्लास इक्वल्स टू बॉक्स 1। I come first। ओके,
इसी तरीके से div class equals to 2 box 2 सॉरी, अब बॉक्स 2 के लिए बना रहे हैं। ओके, आई एम ऑन टॉप। ओके, अब इस पे स्टाइल लगाएंगे, अब इस पे CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉक्स 1 पे और बॉक्स 2 पे CSS अप्लाई करेंगे, मीन्स उसमें कलर, उसकी विड्थ, उसका साइज, उसका सब कुछ। ठीक है, तो अब हम ये अप्लाई कर रहे हैं CSS यहाँ पे उसके लिए। ठीक है, तो उसी वजह से सब कलर वगैरह आएगा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डॉट बॉक्स 1 के लिए। तो बॉक्स 1 की पहले तो हम क्लास बनाएंगे, उसके लिए सब कुछ अप्लाई करेंगे, ऐसे ही सेम बॉक्स 2 के साथ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन देंगे, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे। पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट रखेंगे। ठीक है, कि एब्सोल्यूट रखेंगे। ओके, और टॉप पे 50 पिक्सल रखेंगे। टॉप जो हमारा रहेगा ना, वहां पे 50 पिक्सल रखेंगे। और लेफ्ट में भी 50 पिक्सल रखेंगे। ओके, विड्थ और हाइट देंगे जो कि सेम 200 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देंगे लाइट ब्लू और जेड इंडेक्स देंगे 1। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, लाइट ब्लू। ठीक है, सॉरी, यस, बैकग्राउंड कलर दे चुके हैं लाइट ब्लू और जेड इंडेक्स देंगे 1। जेड इंडेक्स 1। ठीक है, इसी तरीके से बॉक्स 2 वाली क्लास बनाएंगे। जैसे बॉक्स 1 वाली बनाई थी वैसे ही बॉक्स 2 वाली क्लास बनाएंगे।
ओके, पोजीशन यहाँ पे भी एब्सोल्यूट देंगे। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप पे 100 पिक्सल। लेफ्ट में भी 100 पिक्सल। ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल। हाइट भी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर टोमेटो। ठीक है, जेड इंडेक्स देंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। What will happen in browser? A light blue box will appear first. A tomato red box will appear slightly overlapping the blue one. जो ऊपर का जो था, जो बॉक्स 1 था, उसको वो ओवरलैप कर जाएगा। ये जो बॉक्स 2 है, ये लाइट ब्लू वाले को ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो टोमेटो रेड बॉक्स विल अपीयर स्लाइटली ओवरलैपिंग दी ब्लू वन। ओके, बिकॉज ऑफ जेड इंडेक्स 2 द रेड बॉक्स विल अपीयर ऑन टॉप ऑफ द ब्लू बॉक्स। क्योंकि जेड इंडेक्स 2 है और जेड इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है, वो अपीयर होता है टॉप पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो टोमेटो वाला जो है वो लाइट ब्लू को ओवरलैप कर जाएगा और टॉप पे अपीयर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लाइव सर्वर पे रन करके देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए, आई एम ऑन टॉप। मैंने इसको यहीं पे बंद कर दिया। मीटर टैग नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। अब देखिए लाइव सर्वर पे रन करके। अब मैं इसको लाइव सर्वर पे रन करती हूँ। आई कम फर्स्ट, आई एम ऑन टॉप। तो देखा ना आपने, रेड वाला ओवरलैप कर रहा है ब्लू वन पे,
जेड इंडेक्स की वजह से ओवरलैपिंग हो रही है उसमें, ठीक है, जिसमें आप देख भी रहे हो ये आउटपुट जनरेट हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइट ब्लू बॉक्स में आई कम फर्स्ट लिखा हुआ था और टोमेटो रेड बॉक्स में लिखा हुआ था कि आई एम ऑन टॉप। तो ओवरलैपिंग तो सही हो रहा है क्योंकि जेड इंडेक्स काम कर रहा है। आउटपुट विजुअली परफेक्ट है ठीक है। दोनों बॉक्सेस का पोजीशन एब्सोल्यूट है। ब्लू बॉक्स का जेड इंडेक्स 1 है और रेड बॉक्स का जेड इंडेक्स 2 है, इसलिए रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जेड इंडेक्स की वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो जेड इंडेक्स हायर वैल्यू वाला एलिमेंट को फ्रंट पर ले आता है। जब एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं तब हम जेड इंडेक्स का यूज़ करके डिसाइड करते हैं कौन ऊपर आएगा। तो जेड इंडेक्स में आई होप सो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जेड इंडेक्स इतना कुछ कठिन नहीं है, कि मतलब कि इतना कुछ टफ भी नहीं था। यहाँ पे सिर्फ जेड इंडेक्स में ये पता करना है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब ज़्यादा है वो उस पर ओवरलैप कर जाएगा। मतलब जो जेड इंडेक्स जैसे 2 है तो वो उसको ऊपर वाले को ओवरलैप करेगा, ऊपर वाले एलिमेंट्स को ओवरलैप करेगा। बस यही था, दैट्स इट जेड इंडेक्स में। तो चलते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो मुझसे नितेश जी ने पूछा है लाइव चैट में। दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था टेलविंड सीएसएस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं टेलविंड सीएसएस की। जो नितेश ने बोला था कि उन्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ में आता है, डाउट नहीं, उन्होंने बोला था समझ ही नहीं आता है, उन्होंने ये बोला था मेरे से कि तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि टेलविंड एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। इसमें आपको सीएसएस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस रेडीमेड क्लास नेम्स यूज़ करने होते हैं आपको, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं, 3 वेज़ है टेलविंड को यूज़ करने के, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी टेलविंड सीएसएस इम्प्लीमेंटेशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी टेलविंड डेमो, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगी, तो राइट क्लिक करके आप भी एक फ़ाइल बनाएंगे index.html नाम से, ठीक है। फिर उसके अंदर एक मैं कोड लिख रही हूँ, जो ये पता है ईजीएस्ट मेथड है CDN, तो मैं इसी को लिख रही हूँ डॉक टाइप HTML सॉरी मैं तभी सोचूं कॉमा, चलो इसको ना मैं रीनेम करती हूँ। यस, कॉमा नहीं होना चाहिए था। डॉट, यस, एंटर, यस, डॉक टाइप, सॉरी गाइस, ओके। अब आता है HTML, हेड टैग,
UTF-8. Meta name equals to viewport. ठीक है, कंटेंट इक्वल्स टू width equals to device minus width. Initial minus scale equals to 1.0. टाइटल, अब आता है टाइटल टैग. ओके, यहाँ पे लिखेंगे टेलविंड जेड इंडेक्स एग्जाम्पल. यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट. स्टाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं होती है टेलविंड में. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट. फिर लिखेंगे सोर्स. फिर लिखेंगे HTTPS कोलन CDN डॉट tailwindcss.com. ठीक है, स्क्रिप्ट. class equals to yes body tag start class background gray 100 H screen flex justify center item center okay yes
आइटम्स सेंटर। तो अब हम बनाएंगे बॉक्स 1 के लिए क्लास, फिर बनाएंगे बॉक्स 2 के लिए। ठीक है, तो वही करते हैं अपना जो हमने किया था जेड इंडेक्स में। तो बनाते हैं बॉक्स 1 के लिए क्लास। ठीक है, बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास बॉक्स 1 के लिए। सॉरी गाइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बॉक्स 1 के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये बॉक्स 1 के लिए है div class equals to absolute top 20। left 20, width 48, height 48, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, $400। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, फ्लेक्स डिस्प्ले, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, और जो z इंडेक्स है वो 10। ठीक है, ये तो बना दिया मैंने बॉक्स 1 के लिए। इसी तरीके से बॉक्स 2 के लिए बनाएंगे क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी मैं बॉक्स 1, बॉक्स 1 Z10 Z10। ठीक है, इसी तरीके से बनाऊंगी मैं बॉक्स 2 के लिए। तो लिखेंगे div क्लास div class equals to absolute top 28। लेफ्ट में 20, width 48, height 48, background blue, $400। sorry, top 28, left 28, top 28, left 28, width
48, हाइट 48, बैकग्राउंड कलर रेड, $400 की जगह 500, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, Z20, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, Z20, ओके। टैग क्लोज, div tag, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स 2, क्योंकि बॉक्स 2 के लिए ठीक है। Z20, बॉक्स 2 Z20, ओके। तो अब ये देखिए, अब आप लोग समझिए, देखिए टेलविंड CSS के 3 तरीके हैं, जिनमें से मैं पहला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे CDN, ठीक है। CDN से स्टार्ट करना बहुत ईजी, मतलब CDN से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत ईजी मेथड है ये CDN, ठीक है। यहाँ पे आप हेड टैग में जो मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है हेड टैग में, वो मैं समझाती हूँ आपको। हेड टैग में मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हाँ, हेड टैग में मैंने ये वाली लाइन लिखी है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे, स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू https://cdn.tailwindcss.com, और मैंने स्क्रिप्ट यूज़ किया है। बिना CSS फाइल बनाए आप टेलविंड के यूटिलिटी क्लासेस यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाए हैं, एक ब्लू बॉक्स मैंने बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है Z10, ये देखिए ये ब्लू बॉक्स बनाया है मैंने, इसको मैंने नाम दिया है Z10, एंड सेकेंड वन जो वाला बॉक्स है उसको मैंने नाम दिया है रेड बॉक्स के साथ, और Z20 वाले बॉक्स का, तो Z20 वाले बॉक्स का इंडेक्स ज़्यादा है, Z20 है, इसलिए वो ऊपर दिखेगा, ठीक है। टेलविंड CSS में भी Z इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्लासेस के फॉर्म में होता है। वहाँ पे Z10, Z20, Z30 ये वैल्यूज़ CSS Z इंडेक्स जैसी ही काम करती हैं, सिर्फ लिखने का तरीका सिंपल हो जाता है, ठीक है। आप लोग कौन सा मेथड प्रेफर करते हो, CDN या NPM सेटअप, कमेंट्स में बताना। चलो मैं इसको लाइव रन करके दिखाती हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर, देखिए गाइस, जो वहाँ पे एरर आ रही थी पहले वाले को रन करने में, बॉक्सेस शो नहीं हो रहे थे वहाँ पे, तो उसको ना मैंने ठीक किया है इस कोड पे।
तो इस कोड में मैंने इसको ठीक किया है, ये आप देख लीजिए पूरा कोड। इसमें मैंने ओपेसिटी दिया है एंड मैंने एक चीज़ यहाँ पे करी है, यहाँ पे मैंने टॉप और लेफ़्ट दोनों को ही चेंज कर दिया है। ऊपर का टॉप और लेफ़्ट चेंज हो चुका है, नीचे का भी टॉप और लेफ़्ट चेंज हो चुका है। ऊपर का जो टॉप था उस पर 32 और लेफ़्ट पे 32, टॉप 36 और लेफ़्ट 36 बॉक्स 1 के लिए बॉक्स 2 के लिए दे दिया है मैंने। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और करी है, इसमें मैंने ओपेसिटी भी दी है। बॉक्स 1 का तो जो मैंने यहाँ पे दिया है बॉक्स 1 के लिए मैंने यहाँ पे टॉप 32 लेफ़्ट 32 बॉक्स 1 के लिए दिया है, तो थोड़ा नीचे और लेफ़्ट साइड रखने के लिए दिया गया है। टॉप 36 और लेफ़्ट 36 बॉक्स 2 के लिए दिया गया है, थोड़ा ओवरलैप हो पर पूरा छुपाए नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपेसिटी दी है बॉक्स 1 में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, justify center item center z index 10 opacity। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओपेसिटी दी है, तो इसमें क्या होगा, पीछे का बॉक्स जो है ना वो हल्का सा दिखाई देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे Z10 और Z20 दे रखा है, ये प्रॉपर लेयर ऑर्डर के लिए दे रखा है। ठीक है, इस कोड को मैं लाइव रन करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको दोनों बॉक्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग के साथ में, जैसे कि रियल जेड इंडेक्स का काम होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बॉक्स 1 जो है वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, इसका जेड इंडेक्स 10 है, और बॉक्स 2 का जो है ये Z20 है, रेड है। ठीक है, Z10 ये पीछे वाला लेयर है और Z20 ये ऊपर वाला लेयर है, ये रेड वाला लेयर है, और Z10 ये पीछे वाला लेयर है। और यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ करी है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। यहाँ पे मैंने कोड में पोजीशनिंग करी है। पोजीशनिंग ना मैंने दोनों में एब्सोल्यूट करी है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स फ्री पोजीशन में रखे जा सकते हैं। ठीक है, टॉप लेफ़्ट जो मैंने यहाँ पे दिया है टॉप लेफ़्ट, ठीक है, ये पोजीशन कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे लाइन यूज़ करी है टेलविंड https cdn tailwind css.com स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने जो ये वाली लाइन यूज़ करी है ना, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे https cdn tailwind css.com, ये लाइन यूज़ करने का मतलब है ये लाइन टेलविंड CSS को ब्राउज़र में लाता है बिना इंस्टॉल करे, और बिना इंस्टॉल करे। और 20 इंडेक्स दे रखा है, वो टेलविंड के Z इंडेक्स क्लासेस हैं, जिसका Z इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर दिखेगा। एब्सोल्यूट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पोजीशनिंग के लिए होता है, अगर तुम रिलेटिव वहाँ पे पेरेंट दोगे तो और फ्लेक्सिबल बन जाएगा। ठीक है, नितेश, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको टेलविंड या CSS के किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करो, और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम ऐसे ही वीडियो में आए तो आप में आए तो डाउट ज़रूर पूछो नेक्स्ट लाइव या कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।